मीनारों की तरफ देखें, बाहर की तरफ इनका झुकाव है। इनको इस तरह बनाया गया था कि खुदा न खास्ता अगर कोई कुदरती आफत आती है तो ये मस्जिद को शहीद करने का बाइस ना बने। Hello everyone, Assalamu alaikum. You are watching Review by Sara and the segment name is हमारा लाहौर। आज हम आपको जहां लेकर आए हैं वो जगह जो है वो मजहबी लिहाज से भी और तारीखी लिहाज से भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो इस तारीखी जगह का और इस मजहबी जगह का विजिट कराएंगे जी। हम आए हैं मस्जिद वज़ीर खान में। हम आपको बताएंगे कि ये मस्जिद वज़ीर खान कैसे बनी और किसके नाम पे बनी, वो कौन था, और मज़ीद इससे मुंसलिक दीगर कहानियाँ जो हमने सुनी हैं, जो हमने पढ़ी हैं, आपको इसका विजिट भी करवाएंगे और वो सारी कहानियाँ आपको सुना के आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी करेंगे। तो चलिए मस्जिद का विजिट कर लेते हैं। तो जैसे ये मस्जिद एंटर होते हैं, एक तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और दूसरा ये है कि जैसे ही आप आते हैं सबसे पहले यहाँ पे हौज़ आता है। ये पहले हौज़ था लेकिन अब यहाँ पे पानी नहीं है। ये जो नल लगे हुए हैं इनका कोई वजूद नहीं था, लेकिन अब नमाजियों को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे नल लगा दिए गए हैं और हौज़ जो है उसे ख़त्म कर दिया गया है। चलें अब जो मरकज़ी हिस्सा है, जो मेन हिस्सा है, फ्रंट साइड है मस्जिद की, उसकी तरफ चलते हैं और आपको उसका विज़िट करवाते हैं। एक तो ये खूबसूरत इसका फ्रंट व्यू है जिसमें इंतहाई बारीक और हसीन किस्म की जो है वो कैलीग्राफी की गई है। इतना प्यारा रंगों का इम्तिजाज है, और साथ ही अगर आप मीनारों की तरफ देखें तो आपको ये देख के लगेगा कि मीनार जो है ना वो थोड़ा सा बाहर की तरफ इनका झुकाव है। ये भी एक तामीरी फैक्ट है कि इनको इस तरह बनाया गया था कि खुदा न खास्ता अगर कोई कुदरती आफत आती है तो ये मस्जिद को शहीद करने का बाइस ना बने, बल्कि बाहर की तरफ गिरे। चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको अंदर जाके डिटेल से ये दिखाते हैं कि ये मस्जिद कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पे जो भी डिज़ाइनिंग हुई हुई है उसे थोड़ा क्लोज़ दिखाते हैं ताकि आपको ये लगे कि आप लाइव देख रहे हैं और आप ख़ुद भी इतनी खूबसूरती से जो है वो महसूस हो सकें। जी, तो हम यहाँ पे अंदर आ गए हैं। यहाँ आप देखें कि कितना ऊंचा ये गुंबद है जहाँ जालियाँ लगी हुई हैं, फानूस अटक रहा है और ये पंखे लगे हुए हैं, और बहुत ऊंची इसकी छत है, और सामने जो है वो मिंबर है जहाँ पे वो खुतबा दिया जाता है। और आप देखेंगे इसके ऊपर ये लकड़ी का काम कितना हसीन हुआ है, और इसकी डिज़ाइनिंग देखें कि उस ज़माने में भी इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग थी। आज भी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल फ़ैशन में है, ये आउट ऑफ फैशन नहीं हुई। आज भी इसको देख कर खुशी ही होती है और ऐसे ही लगता है कि जैसे आजकल का कोई लेटेस्ट डिज़ाइन है। इतना खूबसूरत इसके ऊपर काम हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप जब देखते हैं ना, शायद आप उनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते उनकी खूबसूरती को। यकीनन ये मस्जिद बिल्कुल उसी खूबसूरती का नमूना है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ। आप देखेंगे मतलब मैं बयान नहीं कर पा रही इसकी खूबसूरती को, इसकी डिज़ाइनिंग को। अगर आप इसे दूर से देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये कोई कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन है, लेकिन आप यकीन करें ये सदियों पुरानी मस्जिद है। इसके एक एक हिस्से पर इतनी गहराई से और इतनी बारीकी के साथ पेंट हुआ हुआ है और ये कैलीग्राफी हुई है कि हम खुद हैरान रह जाते हैं कि इतना बारीक और इतना खूबसूरत और नफीस काम उस ज़माने में भी कैसे हुआ होगा और कितना वक्त लगा होगा इसके एक एक हिस्से को सजाने में, इसके एक एक हिस्से को उस पर इतने खूबसूरत जो ये नक्शो निगार और फूल और ये सब कुछ बनाया हुआ है डिज़ाइन, इसके एक एक हिस्से को इन्होंने पेंट कर दिया और इस पर इतनी प्यारी कैलीग्राफी कर दी कि कोई इसका मुकाबला नहीं है। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन सिर्फ ये मुहावरे तक ही है। आज मैंने इस मुहावरे को सच होते देखा है इस मस्जिद वज़ीर खान में। मैंने ये बात सोची कि सदियों पुरानी ये मस्जिद है, तब लाउड स्पीकर तो नहीं होते थे, तो अजान कैसे होती थी। आप यकीन करें इसकी एक और तामीरी खूबी ये है कि इसकी दीवारों में गैप है, तो जैसे यहाँ पर आप आवाज़ दें या कुछ भी बोलते हैं तो हर दीवार से वो आवाज़ गूंजती है, बिल्कुल लाउड स्पीकर की तरह।
तरह। ये इसकी एक ऐसी खूबी है जो मैंने कभी कहीं ना सुनी है और ना कहीं देखी है कि ऐसा भी कुछ होता है। आज हमने आपको मस्जिद की ज़ाहिरी खूबसूरती दिखाई और आपको दिखाया कि ये मस्जिद कैसी है, इसके कितने खूबसूरत डिज़ाइन है और ये क्यों बाकी मस्जिद से अलग है। और ये बादशाही मस्जिद से भी पुरानी मस्जिद है, यानी सदियों पुरानी। लेकिन इसके अगले पार्ट में हम इस मस्जिद से मुंसलिक वो कहानियाँ आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि वज़ीर ख़ान कौन था और किसने ये एज़ाज़ किसको नवाजा और ये मस्जिद का नाम वज़ीर ख़ान क्यों है। और इससे मुंसलिक इश्क की एक दास्तान जो कि महाराजा रंजीत सिंह और माई मोरा की थी, ये आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो हमारी वो स्टोरीज सुनने के लिए आप तैयार रहें और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगली आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें ये सारी और इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं वो आप देख सकें। मुझे अभी तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।